झांसी से आप सीधा तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रोड शो कर रहे हैं। झांसी में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले बीजेपी का ये प्रचंड प्रचार, उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी में आज हैं और यहां पर रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है और जगह जगह बैलून्स लगा के सजावट भी की गई है और बीजेपी के जो झंडे हैं आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग यहां पर रोड शो में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ हिलाकर। आप देख सकते हैं तो झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो चल रहा है। और आप झांसी की बात करें तो झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों पर ही 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो उसी जीत को मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। यहाँ पर 2017 में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2022 में क्या 2017 को दोहरा पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर नजर आ रहा है। तो झांसी में सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खासतौर पर महिलाएं। आप देख सकते हैं महिलाएं मौजूद हैं, बच्चे फूल बरसाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का देखिए किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और वापस सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथ हिलाकर बच्चों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और भारत माता की जय के भी यहाँ पर नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। झांसी से सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की, आगे बढ़ते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जगह जगह फूल बरसाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। एक भारी जन सैलाब उमड़ा है रोड शो में। तीसरे चरण का ये प्रचंड प्रचार है। 20 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है। आप देखिए जहाँ जहाँ से काफिला गुजर रहा है वहाँ पर जो लोग हैं अपने घरों के बाहर निकल आए हैं। कोई अपने घरों की छत पे खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार देख भर लेना चाहता है, तो कोई आज सड़कों पर इस टाइम उतर आया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ सीएम भी लगातार सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। झांसी में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरह से घरों में जो महिलाएं हैं वो ऊपर से ही फूल बरसाकर सीएम का अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में किस तरह से अभिनंदन कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप झांसी से देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। और झांसी की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं और चारों पे ही फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। मऊरानीपुर विधानसभा सीट पहले चुनाव से ही आरक्षित है। झांसी, बदर, बबीना और गरोठा सीट पर बीजेपी यहां पर मजबूत स्थिति में है। और अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो मेन जो मुकाबला है वो बहुजन बीजेपी, बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही हमेशा से यहां पर रहा है। 2017 के अगर जनादेश की बात झांसी के लिए करते हैं तो इस सीट पर 2017 के चुनाव में मुकाबला जो रहा था वो बीजेपी और बीएसपी के बीच ही रहा था। इस सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था बीजेपी के रवि शर्मा, 1,17,873 वोट पाकर जीते थे यहाँ पे, जबकि बीएसपी के सीताराम कुशवाहा दूसरे नंबर।
फरवरी को यहाँ पर वोटिंग है और उससे पहले बीजेपी का ये प्रचंड प्रचार। उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी में रोड शो के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए। महिलाएं खास तौर पर फूल बरसाकर सीएम का स्वागत यहाँ पर कर रही हैं और योगी आदित्यनाथ भी अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर सभी को अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 फरवरी को वोटिंग होनी है झांसी में और आप देखिए कि ये काफिले पर सीएम योगी आदित्यनाथ सवार हैं और लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए भारी संख्या में भीड़ यहां पर मौजूद है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। जय श्री राम का उद्घोष यहां पर किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो में। झांसी से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। आप देखिए कि जहां जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजर रहा है, लोग अपने घरों के बाहर खड़े हुए हैं, बैल्कनी में खड़े हुए हैं और फूल बरसाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए फोन भी लोगों के हाथ में है और लगातार फोटो लेने की भी कोशिश की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरे चरण के रण के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे पहले महोबा ललितपुर में जनसभा की और अब झांसी में पहुंचे हुए हैं क्योंकि 20 फरवरी को झांसी में वोटिंग होनी है। यहां पर प्रचंड प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। 2 कैमरा एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। आप पहले देख सकते हैं, ड्रोन से दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। मतलब काफी लंबा ये रोड शो है और काफी लंबी भीड़, कई किलोमीटर तक लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो में शामिल हैं। और झांसी के अगर 2017 के रिजल्ट की बात करें तो झांसी में 4 सीटें हैं, चारों पर ही बीजेपी का कब्जा है। तो बीजेपी को क्लीन स्वीप करना है 2017 की तरह 2022 में भी, जिस तरह से झांसी की चारों सीटों पर कब्जा किया था 2017 में, और 2022 में भी वही चुनौती, मुख्य मुकाबला इन सीटों पर झांसी में खासतौर पर देखा जा रहा है बीजेपी और बीएसपी के बीच। और इसी बीच आप तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये काफिला और आप देख सकते हैं चारों ओर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जय श्री राम के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय यहाँ पर की जा रही है। और आगे बढ़ता हुआ सड़क किनारे लोग खड़े हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। खास तौर पर महिलाएं हमें यहाँ पर भारी संख्या में नजर आ रही हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के का स्वागत कर रही हैं। सुनिए आप जरा। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। ड्रोन से ली गई पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला और चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में खासतौर पर महिलाएं सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए उमड़ी हुई हैं। भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रही हैं। और कैमरा 1 कैमरा 2 2 एंगल से न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें दिखा रहा है झांसी में चल रहे
सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कैमरा वन से, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और दूसरा एंगल आप देख सकते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार विक्ट्री साइन वो दिखा रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और झांसी में जो जिला है इसमें 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीटों फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, तो उसी को मेंटेन रखना है। तीसरे चरण में झांसी में चुनाव होना है और उसी के लिए प्रचंड प्रचार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। झांसी से पहले महोबा ललितपुर में हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए विपक्ष पर, और अब झांसी में पहुंचे हैं जहां 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और तीसरे चरण के लिए प्रचंड प्रचार की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है। उसी कड़ी में झांसी में ये रोड शो चल रहा है जहां भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और लगातार यहां पर भारत माता की जय और जय श्री राम का उद्घोष यहां पर किया जा रहा है। झांसी से सीधी तस्वीरें न्यूज 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो झांसी के इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जनसभा को संबोधित किया और अब झांसी में ये रोड शो देखिए। 2017 की बात करें, 4 सीट झांसी में और ये चारों की चारों सीट ऐसी जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पूरे बुंदेलखंड में बीजेपी को अच्छी सीटें मिली थी और एक तरह से कह सकते हैं झांसी हो या फिर हमीरपुर, ललितपुर, सभी की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और उसी प्रदर्शन को दोहराने की जुगत है, कोशिश है ये। और दावा भी बीजेपी का है कि वही प्रदर्शन एक बार फिर 2017 का रिजल्ट एक बार फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं रोड शो की ये तस्वीर, और यहां पर तीसरे फेज में 20 तारीख को वोटिंग होनी है और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहले हमीरपुर जाते हैं, ललितपुर, और उसके बाद अब झांसी में ये रोड शो। पूरी कोशिश दिख रही है। अभी कहां तक पहुंचा है काफिला? रोड शो मुख्यमंत्री के इस जनसैलाब में बहुत बड़ा समर्थन मिले। दोपहर आए थे सबसे पहले महाराष्ट्र मंदिर में जी। अश्विनी, आपकी आवाज कट रही, दोबारा हम आपके पास आने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत। और ये झांसी से तस्वीर हमारे दर्शक सीधे देख पा रहे हैं और यहाँ पर गलियों से होता हुआ गुजर रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और जो भीड़ है उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी भीड़ है। बीजेपी का झंडा हाथ में लिए, बैनर पोस्टर हाथ में लिए बीजेपी की कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और फूलों की बारिश भी हो रही है। जहां से गुजर रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला, वहां पर फूलों की बारिश भी हो रही है। लोग भी काफी उत्साहित हैं सीएम को इस तरह से देखकर। 2017 के नतीजों को दोहराने की कोशिश है बीजेपी की। और झांसी में 4 विधानसभा सीट, बबीना, झांसी नगर, मौरानीपुर और गौरौथा, और इन चारों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप किया था। वहीं ललितपुर में भी चारों की चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा 2017 में था। 2 सीटों पर, हमीरपुर में भी 2 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। तो क्लीन स्वीप किया था इस पूरे एरिया में, कह सकते हैं बीजेपी ने, और उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश है। तीसरे फेज में मतदान होना है झांसी में। बुंदेलखंड को लेकर बीजेपी का यह दावा रहा है कि बुंदेलखंड वो एरिया है उत्तर प्रदेश का जो सरकारें बदलती रही लेकिन उपेक्षा का शिकार ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड होता रहा है। और बीजेपी सरकार का यह दावा है कि जितने काम बीजेपी सरकार के दौरान इस पूरे एरिया के लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए हुआ, उतना काम पहले नहीं हुआ। हालांकि यहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव भी जब बुंदेलखंड पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि यहां पर जो दावे किए गए थे, जो वायदे किए गए थे बीजेपी की ओर से 2017 के चुनाव से पहले, उन दावों को सरकार में रहते बीजेपी ने पूरा नहीं किया है और इस बार मौका समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उनके काफिले के आगे और पीछे लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम भी आप देख सकते हैं। ज्यादातर
जो लोग हैं घरों की छतों पर भी नजर आ रहे हैं लोग, और वहां से भी सीएम को एक झलक उनकी पाने के लिए घरों की छतों पर भी लोग दिख रहे हैं। सीएम भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है काफिला धीरे धीरे, और यहां पर एक छोटे से जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए रोड शो की ये तस्वीर झांसी से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे यूपी का महासंग्राम आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये लड़ाई और ज्यादा रोचक होती जा रही है। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक वोटिंग हो चुकी है कुल 113 सीटों पर, और अब तीसरे फेज की लड़ाई है। 20 तारीख को 59 सीटों पर तीसरे फेज में मतदान होना है। और तीसरे फेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो तरह का इलाका आता है। एक तरफ बुंदेलखंड की बात कर ले और दूसरी तरफ मैनपुरी इटावा जैसा एरिया, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने इस गढ़ में भी सेंध लगाई थी। बात इटावा की करें या फिर हम कर ले मैनपुरी की, वहां पर भी सेंध बीजेपी की तरफ से लगाई गई थी। इटावा में 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कुछ इसी तरह का हाल कन्नौज में भी रहा था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी कह रही है कि मामला बिल्कुल बदलने वाला है। बीजेपी का दावा है कि हम पिछली बार का जो इतिहास है 2017 के जो नतीजे हैं वो दोहराने जा रहे हैं और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाले हैं। तो झांसी में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले का चुनावी महासंग्राम ये हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। दावे और वादों की जो झड़ी लगाई जा रही है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, न्यूज़ 18 एक एक कर आप तक पहुंचा रहा है। झांसी में सीएम का ये काफिला आप देख सकते हैं, काफिला के साथ लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। सीएम को देखने के लिए घरों की छतों पर भी लोग मौजूद हैं और वहां से उनकी एक झलक पाने को बेताब दिख रहे हैं लोग। सीएम भी लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। झांसी की ये तस्वीर, इससे पहले ललितपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ थे और वहां पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया करप्शन का, उन्होंने मुद्दा उठाया विकास का, और यही बात कही कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास का काम हुआ, बिना किसी भेदभाव के काम हुआ और योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की ईमानदार कोशिश हुई है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो दावे किए गए थे वो दावे पूरे नहीं हुए हैं। रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि रोजगार के भी 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है, कई और तरीकों से रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं, ये दावा सरकार का है। बुंदेलखंड को लेकर, बुंदेलखंड के इस पूरे इलाके को पानी से जोड़ने को लेकर जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या रही है, सूखे की समस्या, उस समस्या से बुंदेलखंड को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई है। कई योजनाओं को लागू किया गया। ये सरकार का दावा है बार बार कि हर घर तक हमने नल से जल पहुंचाने का काम किया है, बिजली 24 घंटे पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। खासकर किसानों की जो समस्या थी, सिंचाई की समस्या, उसे दूर करने की कोशिश की गई है और कई कदम उठाए गए हैं। ये बीजेपी सरकार की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं। खासकर इस बुंदेलखंड एरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर झांसी की बात हो या हमीरपुर की बात हो, ललितपुर की बात हो, इन सभी जगहों पर बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। इस बार के नतीजे क्या होंगे, सबकी निगाहें बनी हुई हैं। 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सभी अपनी ताकत लगा रहे हैं, जोर आजमाइश सबने लगा रखी है। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं अपने काफिले पर आगे बढ़ते हुए। धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है, अंधेरा भी हो गया है, तंग गली और उसके बीच से गुजर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और रोड शो की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस पूरे इलाके से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं कि 2017 के नतीजे फिर से रिपीट हो। और यही वजह है कि न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री अमित शाह भी, वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और ये न्यूज़ 18 पर आप सीएम के काफिले को देख रहे हैं। जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो और उसमें उमड़ी ये भीड़। कुल 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण का मतदान होना है 20 तारीख को
और 20 तारीख यानी कि इसी रविवार को झांसी में भी वोट डलेंगे। और झांसी की 4 सीटों पर मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं और देखने वाली बात ये होगी कि क्या यही नतीजे रिपीट होंगे या जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार मामला बिल्कुल बदल जाने वाला है, हवा ने अपना रुख बदल लिया है और नतीजों पर उसका असर देखने को मिलेगा, वो दावा सच साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आगे बढ़ते आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि तीसरे चरण हमने देखा, पहले और दूसरे चरण में जब बात हो रही थी, जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो मुद्दे कुछ और चुनावी मंच से सुनाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही तीसरे चरण में महासंग्राम पहुंचा, मुद्दे थोड़े थोड़े बदल गए और जो भाषण है, भाषा है नेताओं की, वो भी बदलती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो पूरी तरह से मुस्लिम जाट बेल्ट से निकलकर जो चुनावी लड़ाई है वो तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। 16 जिलों के कुल 59 सीटों पर 20 तारीख को मतदान होना है। जो 16 जिले हैं, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इन पूरे 59 सीटों की अगर बात की जाए, 16 जिलों की बात की जाए, तो 7 जिले ऐसे हैं जो यादव बेल्ट के हैं और बुंदेलखंड में 5 जिले हैं। कुल 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। जो यादव बेल्ट समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये उनका गढ़ है, हालांकि पिछली बार उसमें सेंधमारी हुई थी, बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की थी, योगी और मोदी का जलवा कह सकते हैं वो देखने को मिला था। खासकर मोदी लहर देखने को मिली थी 2017 में और उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। सबसे खराब प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का इस गढ़ में 2017 में रहा था। महज 8 सीट ही समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल की बात करें, 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस थी, उसने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की थी, यानी कि कुल 9 सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला था और बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। कहा यह जाता है कि तीसरे चरण में जो 59 सीट है, इन सीटों पर जिस पार्टी का सबसे ज्यादा कब्जा होगा वही सत्ता में लौटेगी, इस तरह की बात कही जाती है। 2012 की अगर हम बात करें तो इन जिलों में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2017 में बीजेपी ने 49 सीटों पर जीता था और ये अपने आप में रिकॉर्ड था। तो इस बार ये रिकॉर्ड बना रहेगा या रिकॉर्ड टूट जाएगा? रिकॉर्ड तोड़ने वाली पार्टी बीजेपी ही होगी या समाजवादी पार्टी या फिर कोई दूसरा दल, ये देखने वाली बात होगी। पिछले 3 दशक में किसी भी पार्टी के लिए इस चरण में ये सबसे बड़ी जीत थी जो 2017 में बीजेपी ने हासिल की थी। 10 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और यही वजह है कि पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी रण में हैं। हमीरपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया, जबकि बहुत ज्यादा फासला नहीं है इन जिलों के बीच में। और अब देखिए यहाँ झांसी में रोड शो सीएम योगी आदित्यनाथ का। न्यूज़ 18 पर आप अलग अलग कैमरों से इस पूरे रोड शो को देख सकते हैं, लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। आप देखिए गलियों से निकलते हुए अब ये रोड शो एक बड़े से मैदान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो भीड़ अभी आपको काफिले के सिर्फ आगे और पीछे नजर आ रही थी, हर तरफ से काफिलों को घेरे हुए ये भीड़, लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले में कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अश्विनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी, बताइए जी। अश्विनी, बताइएगा जरा कि काफिला कहां पहुंचा है, क्या यहीं पर जनसभा होनी है जहां पर सीएम इस वक्त पहुंचे हैं? देखिए, जनसभा प्रस्तावित है, जो 2 जगह जनसभा होगी जी। शहर के जो 5 इलाके हैं वहां से गुजरा है। तकरीबन 1 किलोमीटर का जो रोड शो है वो स्टार्टिंग मरिया महादेव मंदिर से होता हुआ तय कर लिया है। तकरीबन 2 किलोमीटर और है।
जी, भीड़ की और तकरीबन 2 समर्थन की है। किलोमीटर की दूरी और तय करनी है, कितना वक्त और लग जाएगा? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही है। देखिए, जिस हिसाब से जनसमूह उमड़ा है योगी आदित्यनाथ के रोड शो में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो रोड शो है बेहद धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। जो समर्थक है, जो योगी को चाहने वाले लोगों की जो तादाद है वो हजारों में है। चारों तरफ से जो रथ है वो घिरा हुआ है और 2 किलोमीटर का जो पूरा एरिया रूट मार्च करना है, जो आज रोड शो निकालना है, वो लोगों से भरा पड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तकरीबन 1 घंटे का जो समय है और लग सकता है। जिस तरीके से जो भीड़ उमड़ी है योगी जी को देखने के लिए, बेहद बड़ा जन सैलाब योगी जी के रोड शो को देखने के लिए उमड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो पिछला जो 17 का रिकॉर्ड है, 2019 का जो 17 का रिकॉर्ड है, 19 सीटें जीतने का पूरा बुंदेलखंड में, उसको लेकर के इस रोड शो ने एक बड़ा संकेत जरूर दे दिया है कि भाजपा इस बार 2022 की विधानसभा चुनाव में एक बार अब से फिर से पुराना जो इतिहास है अश्विनी, वाकई भीड़ को देखकर ये आकलन लगाया जाता है कि किस तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है। और बने रहे हमारे साथ। ये देखिए, ड्रोन से एरियल व्यू दिखा रहा है अपने दर्शकों को और भीड़ देख सकते हैं आप लोगों की कि किस कदर यहाँ पर सीएम के काफिले में लोगों की भीड़। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं अश्विनी कि इस भीड़ को देखकर और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी भीड़ की तस्वीरों को पोस्ट करते हैं और ये साबित करने की, बताने की कोशिश करते हैं कि लोगों का सेंटिमेंट उनके साथ जा रहा है, लोग उनके साथ जा रहे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। अश्विनी, भीड़ अपने आप में एक संदेश देने का जरिया जरूर बन जाती है राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन कई बार हमने देखा है कि कई नेताओं की सभा में भीड़ तो आती है लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। बीजेपी की बात करें, 2017 में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, रिकॉर्ड जीत हासिल की थी 3 दशक में बीजेपी ने इस पूरे के पूरे एरिया में, तीसरे चरण की जितनी सीटें उस पर। इस बार की हवा क्या लग रही है? और जिस तरह से लगातार बीजेपी जातिवाद, परिवारवाद, इन 2 शब्दों का इस्तेमाल तीसरे चरण में बार बार कर रही है, इसका जमीन पर क्या असर देखने को मिल रहा है? अब देखिए, बुंदेलखंड की बात करते हैं तो जो प्रथम 2 चरण हुए हैं उसका जो मिजाज है बुंदेलखंड का बिल्कुल अलग मिजाज है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो उनके पिछले 5 साल बीते हैं वो बेहद सुरक्षित बीते हैं। लोगों को राहत के साथ मिली है, लोग रात दिन अपने सड़क से घूमे हैं, फ्री माइंड होकर के घूमे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का मुद्दा है वो पूरे बुंदेलखंड में हावी है और इसी मुद्दे के दम पर कहीं ना कहीं भाजपा का जो जन समूह है, ये भाजपा के वोटर भी हैं और योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले भी हैं। यहाँ पर राजनीतिक दलों को रैली में 2 तरीके की भीड़ आ रही है। एक भीड़ वो आ रही है जो नेताओं को देखने की आती है, लेकिन इस शो में हम ये देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले हैं, ये भाजपा की रियल भीड़ है। जो 20 फरवरी में चुनाव होगा तीसरे चरण का झांसी पूरे बुंदेलखंड में, वो मतों में कन्वर्ट होगी। तो कहीं ना कहीं भीड़ रियल में भाजपा की भीड़ है, भाजपा के रियल के वोटर है। तो ये चाहते हैं कि 2022 में दोबारा से भाजपा की सरकार बने। एक बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिली है कि बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों से माइनॉरिटी के लोग भी टकराए हैं। हम लोगों ने माइनॉरिटी लोग बात की है, उनका साफ करके कहना था अल्पसंख्यक लोगों का कि कहीं ना कहीं 5 साल बीते हैं, उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ, बेहद सुरक्षित जो अल्पसंख्यक लोग उन्होंने भी महसूस किया है। तो कहीं ना कहीं सब मुद्दों पे भारी जो पड़ रहा है वो सुरक्षा का मुद्दा भारी पड़ रहा है। तो भाजपा ने कोने कोने में वैसे अश्विनी, अगर हम झांसी की बात करें, हम सिर्फ झांसी की भी अगर बात करें तो झांसी की जो समस्याएं थी 2017 से पहले, क्या उन समस्याओं में कुछ कमी आई है, कुछ बदलाव आया है या जस के तस? देखिए, 5 साल पहले बहुत बड़ी समस्या थी पूरे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के 700 जिलों के लिए जो पानी थी वो समस्या थी। दूर से पानी की व्यवस्था करके इस बड़ी। अश्विनी, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा आपसे संपर्क करूंगी। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो 5 साल पहले, जैसा कि अश्विनी अभी बताने की कोशिश कर रहे थे, वही पानी की समस्या, खासकर सिंचाई के लिए पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी पूरे बुंदेलखंड में, झांसी में किसानों के सामने। बीजेपी सरकार का यह दावा है कि हमने उस समस्या को दूर करने की कोशिश की है। हालांकि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। हमने जिन योजनाओं को शुरू किया था उसी का फायदा किसानों को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। देखना होगा कि लोगों पर, जो जनता है, वोटर्स हैं, उनके ऊपर किन की बातों का ज्यादा असर होता है। लेकिन फिलहाल तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो रैली है, ये जो रोड शो है, वो देखने को मिल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और आम लोग भी है। अमूमन अगर किसी इलाके में चुनाव के बाद
जब कोई सेलेक्ट हो जाए, जीत जाए और जाता है तो उसकी एक झलक पाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन चुनाव से पहले सुनने के लिए भी लोग इकट्ठा होते हैं कि आखिर जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि उनके बीच आए हैं वो कह क्या रहे हैं, वादे क्या कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों के लिए विजन क्या रखने वाले हैं। तो सुनने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो भीड़ है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की भी भीड़ है और ये देखिए छतों से फूलों की बारिश, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं और बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। झांसी में 20 तारीख को वोट डाले जाने हैं और बहुत ज़्यादा वक्त अब रह नहीं गया है और ऐसे में प्रचार प्रसार वो प्रचंड हो चला है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। तो क्या जो रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने पिछली बार हासिल की थी, 2017 में हासिल की थी, उस जीत को, उस रिकॉर्ड को बीजेपी तोड़ेगी या फिर कोई और तोड़ेगा, या वही रिकॉर्ड बरकरार और इस बार नतीजे कुछ अलग तरह के देखने को मिलेंगे? ये अपने आप में फिलहाल सवाल है। 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल जो मुद्दे पूरे झांसी और बुंदेलखंड तीसरे चरण में उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों में जातिवाद, परिवारवाद, कानून व्यवस्था, करप्शन, विकास के दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। तो विपक्ष की ओर से विकास के मुद्दे पर घेरा जा रहा है कि कोई विकास नहीं हुआ है, सरकार नाकाम रही है हर मोर्चे पर। तो वही कानून की व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार का पक्ष है कि बीते 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ, कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी पर है। तो अखिलेश यादव और विपक्ष लगातार यही हमला कर रहा है कि बीते 5 सालों में सिर्फ सेलेक्टिव कार्रवाई हुई है। बुलडोजर चला जरूर है, लेकिन सेलेक्टिव लोगों के ठिकानों पर ही बुलडोजर चला है, कार्रवाई ठीक हुई नहीं है। लोगों पर किन की बातों का असर होता है 10 मार्च को नतीजों के सामने आने के बाद ही वो साफ हो पाएगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का ये क्रेज भी आप देख सकते हैं लोगों के बीच कि उनकी एक झलक पाने को किस तरह से झांसी में लोग अपनी अपनी घरों के छतों पर, बालकनी में डटे हुए हैं और फूलों की बारिश भी कर रहे हैं। सीएम भी जहां से गुजर रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए इस वक्त को अपने मोबाइल फोन में कैद करने की भी कोशिश। उत्साह और खुशी चेहरों पर आप साफ देख पा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी रोड शो की पूरी तैयारी कर रखी थी। इस पूरे रास्ते को बलून से सजाया गया है, बीजेपी के झंडों से ये पूरा का पूरा रास्ता पटा हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है। पिछली बार जो मोदी लहर देखने को मिली थी और खासकर इस इलाके में जो यादव बेल्ट है, अगर उसकी बात करें तीसरे चरण में जहां पर वोटिंग होनी है, उसमें पिछली बार समाजवादी पार्टी को जो नुकसान पहुंचा था उसकी एक बड़ी वजह ये बताई गई थी कि समाजवादी पार्टी उस वक्त बिखराव की स्थिति में थी। और इस बार शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने अपने साथ एक बार फिर जोड़ लिया है। हालांकि सिर्फ एक ही सीट जसवंत नगर ही दी गई है उन्हें, जहाँ पर शिवपाल यादव ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की ओर से कहा जा रहा है कि हम अब एकजुट हैं। लोग उसे मान रहे नहीं मान रहे वो भी वक्त ही बताएगा। लेकिन ये देखिए सीएम योगी का काफिला 2 किलोमीटर की दूरी लगभग अब तय करना बाकी है, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पर सीएम क्या कहने वाले हैं, विपक्ष पर किन बातों के साथ हमला करने वाले हैं और क्या वादा करने वाले हैं झांसी के लोगों से, उन सब पर सबकी निगाहें बनी हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा पर। लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त और लगेगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ उस जगह पर पहुंच जाएंगे, जनसभा स्थल पर पहुंच जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। झांसी से सीएम योगी के रोड शो की ये तस्वीर न्यूज़ 18 पर लगातार आप देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये इलाका बीजेपी के लिए बन जाता है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तीसरे चरण में 59 सीटों में से लगभग 40 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। माफ कीजिएगा, 49 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। और 10 जिले ऐसे थे जहां पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, यानी कि विरोधी दल में कोई नहीं एक भी सीट ले पाया। समाजवादी पार्टी को 1 और कांग्रेस माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी को 8 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। तीसरे चरण का प्रचंड प्रचार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला अब पतली गलियों से आगे की ओर निकल चला है।
और ये आप देख रहे हैं सीएम अब अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के, और काफिले की रफ्तार थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर सड़क थोड़ी चौड़ी और ऐसे में काफिले की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ गई है। झांसी से इस वक्त आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले ललितपुर में आज उन्होंने शाम में एक जनसभा को संबोधित किया, हमीरपुर में भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया और यही वायदे सीएम की तरफ से किए गए कि बीते 5 सालों में सुरक्षित माहौल, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, और दूसरी तरफ बात किसानों की, बात सिंचाई के लिए जल की, और वही बार बार ये बात कही जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, बीजेपी की ओर से कि बीते 5 साल में मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, बुंदेलखंड के विकास के लिए काम किया है, यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर को तैयार करवाया जा रहा है ताकि लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल सके, और लगभग यही बातें मुमकिन है कि झांसी में भी जनसभा के दौरान सीएम की तरफ से सुनने को मिले। कानून व्यवस्था के मसले पर हालांकि विपक्ष की ओर से घेरा जा रहा है क्योंकि तीसरे चरण में ही हाथरस में भी वोटिंग होनी है। हाथरस वो जगह जहां पर हाथरस का विवाद, जिस पर बवाल मचा, सियासी बवाल भी मचा, और सीएम के काफिले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रोड शो की तस्वीर देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। अखिलेश यादव की ओर से हाथरस के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से हाथरस की बेटे स्मृति दिवस भी मनाया गया। वहीं करप्शन के मसले को भी बीजेपी बार बार उठा रही है, खासकर इत्र व्यापारी, जिस तरह से उनके ठिकानों से पैसे मिले उसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि हमने बुलडोजर और जेसीबी मशीन लगाकर पैसे निकाले, और ये वो पैसे थे जो पहले कमाए गए थे समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान, ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि करप्शन बीते 5 सालों में, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, डबल हो गया है। तो तीसरे चरण की लड़ाई बहुत भीषण है, यादव बेल्ट और बुंदेलखंड, यहाँ पर बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को 2017 में उठाना पड़ा था। अपने गढ़ में ही समाजवादी पार्टी की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिन सीटों पर तीसरे चरण में इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ताकत लगाई जा रही है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत इसलिए लगा दी है क्योंकि यहाँ पर जो ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी, उस जीत को बरकरार रखा जा सके। और ये देखिए हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले पर, उनके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में रोड शो कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 शहरों में 100 सीटें लेकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की हार और हताशा को दिखा रहा है। भाई को अपना अपना बनाया है, महाराज जी के सुनील के रूप में रवि शर्मा झांसी से प्रवेश करेंगे। महाराज जी इस बात के लिए आए हैं आज आपके बीच, या भाषा सुने हुए योगी 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 पंजाब के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, अवसरवादी राजनीति है और वे लोग स्थिति
स्पष्ट नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं वोट बैंक खिसक न जाए। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उनसे यह जानना चाहती है। मुस्लिम समाज के लोग आज बड़ी संख्या में रोड शो में आपका स्वागत कर रहे हैं। वह हर व्यक्ति रोड शो में है जो विकास के, सुरक्षा के, स्वावलंबन और सम्मान के पक्षधर हैं। वे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को सपोर्ट। क्या मानते हैं, बसपा का खाता खुल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जिन लोगों ने प्रदेश के लिए जैसा किया, जनता जनार्दन उसका उसी प्रकार करेगा। कन्नौज के हित को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कन्नौज क्षेत्र को डबल इंजन सरकार ने वैश्विक मान्यता दिलाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के जनता को लूट करके, विकास के कार्यों में डकैती डाल करके कन्नौज के इत्र को बदबू में बदलने का काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि कन्नौज की जनता उन्हें माफ करेगी। जनसैलाब क्या संदेश दे रहा है मुख्यमंत्री जी? फिर एक बार 300 पार। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और ये साफ संकेत है जनसैलाब का कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार जा रही है। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 झांसी। इस साथ खास बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार भी 300 पार जाएंगे, हम जाएगी बीजेपी। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि जो 2 चरण में वोट पड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि हवा बदल चुकी है और जो वोटिंग हुई है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त झांसी में आप देख रहे हैं रोड शो, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए न्यूज 18 पर देख रहे हैं और यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। क्या कहेंगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग योजनाओं के जरिए झांसी के दौरे पर रह चुके हैं, इस इलाके में आ चुके हैं। बुंदेलखंड पर इसे जीतने की कोशिश में समाजवादी पार्टी ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। प्रियंका गांधी भी दौरा कर चुकी हैं इन इलाकों का। और अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, बीजेपी की तरफ से जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, पेयजल योजनाएं हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र किया जा रहा है। गौशालाओं के जरिए यहाँ पर जो किसान हैं, जो पशुपालन से जुड़े लोग हैं, उनको मजबूत किया गया है। ये दावे भी किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार गौशालाओं का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से हमने मजबूत करने का काम किया। यहाँ की जो गायें हैं और जो पशु, उनका नस्ल हमने ठीक करने का काम किया है, ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि आवारा पशुओं की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ उसे लेकर कोई काम नहीं हुआ। आवारा पशु यानी कि अन्ना पशु ये एक बहुत बड़ी समस्या पहले से रहे हैं और उस समस्या में बढ़ोतरी हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। क्या है हालात और इन सभी दावों वादों का लोगों पर क्या असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन झांसी में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की ये आप रैली देख रहे हैं, रोड शो देख रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। और न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी इस भीड़ का हिस्सा है, हुजूम का हिस्सा है। और यहीं पर एक जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। न्यूज 18 से बात करते हुए सीएम ने दावा किया कि इस बार भी हम 300 पार ही होने वाले हैं। बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी, 2017 का इतिहास एक बार फिर दोहराएगी। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, उस दौरान भी मोदी लहर, योगी लहर देखने को मिली थी। उस दौरान भी इस पूरे इलाके से बीजेपी को बड़ी संख्या में सीट मिली थी। हालांकि विपक्ष की पूरी कोशिश है, पूरी जोर विपक्ष की ओर से भी लगाई गई है कि जो नतीजे हैं उसमें बदलाव हो, सेंधमारी हो सके। जय श्री राम के नारे भी आप सुन पा रहे हैं रोड शो के दौरान। भारतीय जनता पार्टी
और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे लूट रही है समाजवादी पार्टी सरकार।